हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के सामने आपके सामने हूँ। जस्ट कुछ ही समय पहले अभी मुझे पता चला कि भाई जेईई मेंस में सीबीआई ने एक केस बुक किया है। अभी वो न्यूज़ आपके सामने भी है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये हमारे लिए कि भाई एज ए इंस्टीट्यूट ऑनर और एज ए टीचर अगर मैं अपने बच्चे को 2 साल 2.5 साल पूरी मेहनत से तैयारी कराता हूँ, उसमें उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी अगर हम फील करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें ऐसी कोई खबर सुनने को मिलती है कि यार वहाँ पर चीटिंग के थ्रू कुछ बच्चे निकल गए या चीटिंग के थ्रू कुछ बहुत अच्छी परसेंटाइल गेन हो गई, तो बहुत दर्द होता है कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनकर। तो वही चीज़ मैं आप सभी के सामने एक बार न्यूज़ अगर आपको नहीं पता चली हो तो यही चीज़ हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं इस जगह पर कि भाई ये कैसे, मतलब हम आईआईटी को एक बहुत ही रेपुटेटेड एग्जाम मानते हैं और आईआईटी से पहले जो ये मेंस होता है उसका रास्ता वहीं से होकर निकलता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि चलो आईआईटी में ना भी हुआ हो, लेकिन अगर मेंस में भी कोई धांधलेबाजी हो रही है तो देन इट इज अफेक्टिंग अस और एग्जैक्टली इट इज इन टर्न आईआईटी के ही तरीके से उसे देखा जाएगा कि उसी में ही धांधलेबाजी हो रही है। तो बहुत कहीं ना कहीं हर्ट फील होता है ऐसी न्यूज़ को देखकर, और उन बच्चों को जिन बच्चों को हमने इतना पढ़ाया और उनके लिए फिर बहुत सैडनेस फील होती है। यार वो इतनी मेहनत से 2 साल लगे रहे और 2 साल के बाद उन्होंने एक परसेंटाइल गेन की, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कारण से उनकी रैंक शायद नीचे भी आ सकती है कि जिन्होंने इस तरीके से धांधलेबाजी करके अपनी परसेंटाइल गेन कर ली। और दुख ये कि सिस्टम, मतलब उन्होंने धांधलेबाजी की पर उन्हें करने कैसे दी गई, मतलब बहुत गलत लगता है कई बार ऐसा होते हुए देखते हुए। तो अगर आपको न्यूज़ नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ इज दिस: जेईई स्कैम, सीबीआई बुक्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट मेंबर्स अदर्स फॉर मैनिपुलेटिंग ऑनलाइन एग्जाम। हुआ क्या है कि एक प्राइवेट एग्जाम, मतलब एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बात आई है। देखिए जरा ध्यान से। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑन थर्सडे 2 September filed a case against a private institute and its members for allegedly manipulating JEE Main online exams. Affinity Education Private Limited, that is something, नाम तो मैंने कभी नहीं सुना, बट देखिए its director सिद्धार्थ कृष्णा, विश्वाम्बर मणि त्रिपाठी, गोविंद वार्ष्णी, 3 employees and other persons have been accused of running a racket in which they take money from students in exchange for solving their question papers through remote access during the online exams. मतलब कैसे रिमोट एक्सेस ही बोला है इन्होंने, अभी तक ये नहीं बताया एग्जैक्टली कैसे। ऑनलाइन एग्जाम है तो क्या पता, ऑनलाइन में तो कुछ भी कराया जा सकता है। ऑनलाइन में अगर हैकर्स चाहें या फिर दिमाग से प्रोग्रामिंग करें तो हो सकता है कि भाई कहीं रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करा दिया गया हो। तो पॉसिबिलिटीज़ तो ऑनलाइन में देखिए अनंत हैं, कैसे रोका जाएगा। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब आप ऑनलाइन एग्जाम्स करा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी ऑनलाइन पर डाल रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उन्हें फेयर तरीके से करवाने की। द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स वर मैनिपुलेटिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ऑफ जेईई मेंस। और ऐसा नहीं कि एक जगह से, वो कई जगहों से उसे 12 से 15 लाख रुपए ले रहे हैं हर कैंडिडेट से। और लगभग एजेंसी ने 19 प्लेसेस पर छापे मारे हैं, दिल्ली में, एनसीआर में, पुणे में, जमशेदपुर में, इंदौर में, बेंगलोर में। तो आप अपने आप सोचिए कि अगर देश भर से विद्यार्थी इस तरीके के कामों में संलग्न हैं तो यानी कि ये चीज़ तो पूरा रैकेट है, ये तो चारों तरफ फैला हुआ है पूरे देश में। यानी कितने बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके से एग्जाम दिया होगा और इस वाले मेंस में पकड़ में आया है, पिछले वाले मेंस का पता नहीं है। तो मैं कैसे मानूं या हम कैसे माने कि इस बार का जो हमारा मेंस का रिजल्ट है वो बिल्कुल फेयर है, या हमारे बच्चों ने जो इतने मेहनत करके एग्जाम्स दिए हैं उनके जो परसेंटाइल आए वो बिल्कुल फेयर परसेंटाइल आए? नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। मतलब नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस एंड आफ्टर वॉचिंग दिस न्यूज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इज समथिंग लाइक फेक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के लिए भी और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जो बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं के वर्क पर, उनके हार्डवर्क पर, उनके डेडिकेशन पे एक कटाक्ष प्रहार है। और मैं इसकी बिल्कुल आलोचना करता हूँ। और यहाँ गवर्नमेंट को हम सीधा अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को सीधा हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिस पर कि बच्चे की लाइफ डिपेंड करती है। आप प्लीज़ इन्हें किसी भी तरीके से इसे फेयर कराइए। ये बिल्कुल फेयरनेस के साथ होने चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी ऊपर नीचे होता है तो बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है आप बर्बाद कर रहे हैं।
मैं और इस विषय में और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बस उम्मीद है कि आगे कुछ इसके कुछ गवर्नमेंट एक्शंस लेगी और जितने भी बच्चों ने इस तरीके से एग्ज़ाम्स दिए उन सभी के कैंसिल होने चाहिए, रिजल्ट्स उन सभी के हटाए जाने चाहिए और जो फाइनल रैंकिंग है मेंस की वो उसी आधार पर बननी चाहिए। थैंक यू।